सबसे पहले आप सभी को दिल से कांग्रेचुलेशंस। इस बार का जो निफ्टी में लाइफ टाइम हाई लगा है, इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है आप सभी को, इसलिए मैं आपको कांग्रेचुलेट कर रहा हूं। इस बार हुआ यह है कि एफआईज तो अपना माल रेगुलरली बेचते जा रहा है, पर उसके बावजूद भी निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगा दिया। तो इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर्स की पावर का ये एक एग्जांपल होता है। अभी आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहे होंगे, उस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली कुछ इन्वेस्टर्स के रिएक्शन और कमेंट्स को देख के पता लगा, वो ये है कि क्या अनंत अपना प्रॉफिट बुक कर ले, बिकॉज निफ्टी यानी कि मार्केट 23,000 पे पहुंच गया है। एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं, मार्केट तो पहुंचा है 23,000 पे, पर मिड कैप स्मॉल कैप आज इतना नहीं चले थे। दिस इज जस्ट अ फैक्ट जो आपके सामने पुट फॉरवर्ड किया। अब हम ये समझते हैं कि कौन से पोर्टफोलियो में किस तरीके से हमें प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है या क्या सही तरीका हो सकता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स की, मुझे भी अपने बहुत पुराने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो इनिशियल समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके आज कुछ कॉल्स आए कि अनंत निफ्टी लाइफ टाइम हाई हो गया, चल थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, अगर आपका पैसा है जो अगले 5 साल तक आपको मार्केट में रखना है, 5 साल तक आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो ऐसे अगर लाइफ टाइम हाई पे हम प्रॉफिट बुक करने लग गए अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज में, तो कभी भी हम वेल्थ क्रिएशन कर ही नहीं पाएंगे। तो वहां पे तो प्रॉफिट बुकिंग करने का कोई सवाल उठता ही नहीं है, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग। अगर कोई ऐसा पैसा है जो आपको अगले 2-3-4 महीने में रिक्वायर्ड है, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म पैसा पड़ा था, पर आपको आपका गोल पास में आ गया है, पर फिर भी आपने अभी तक इक्विटी में रखा हुआ था बिकॉज आपको लग रहा था यार मार्केट की रैली आ रही है, रख लेते हैं। वहां पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली ओके, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट बुक करके आज के दिन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड एक काफी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तो हो गया म्यूचुअल फंड और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो की बात। अब हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में अगर आपने स्टॉक्स में सही समय पर एंट्री ले ली थी जब मार्केट में डिप आए थे, और आज के दिन आपने अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच के निकल गए, तो अगले 10 दिन में आपको फोमो होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इस समय पे कभी भी पूरी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी जाती जब मार्केट कंफर्म्ड अप ट्रेंड में हो, पुट कॉल रेशियो कंट्रोल्ड हो, नया लाइफ टाइम हाई आया हो, इवन आफ्टर नोइंग कि हाँ आने वाले 3 से 4 दिन में मार्केट एक झटका दे सकता है, जिस तरीके से मार्केट ने आज के दिन ब्रेकआउट किया उसके बाद। ये मैं आपको खुद कह रहा हूं, पर अपनी स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशन से पूरा लाइट नहीं हुआ जा सकता। पर आपको करना क्या होता है, सपोज करते आपको लगता है कि आपके कुछ ऐसे स्टॉक्स के बास्केट है जो बहुत ज्यादा जल चुके हैं, जो अपने आज के दिन 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के भी बहुत दूर है, बहुत एक्सटेंड हो चुके हैं, थोड़ा क्लाइमेक्स स्टॉक के आपको साइन मिल रहे हैं, वहां पे आप 50% बुक कर लीजिए। कोई नॉर्मल स्टॉक है जो अभी तक नॉर्मली चल रहा है, वहां पे 25% बुक कर लीजिए। बाकी सारा आपको ट्रेल करना पड़ेगा, मे बी 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन के ऊपर। इस तरीके से काम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सारा बुक कर लिया तो फोमो होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और जब फोमो होता है, फोमो में हम गलतियां करते हैं, गलतियां करने पे हमारा जो हुआ प्रॉफिट होता है वो भी हम मार्केट को वापस देके जाते हैं। इसीलिए हर दिन बेसिस पे आप 10-10% बुक कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो कि हर वीक के बेसिस पे हम 20-20% बुक कर सकते हैं। धीरे धीरे स्प्रेड आउट करके बुक करिएगा, एक साथ बुक मत करिएगा। अगर आपकी स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन है, वहां पे आपको अपने टारगेट से मिल रहे उसके बावजूद भी ट्रेल कर रहे, इट इज एब्सोल्युटली ओके, ट्रेल करते जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। फाइनली अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो सिर्फ 2-3 दिनों के लिए अपने स्टॉक्स को बाय करता है और फिर वापस से नीचे आती है अपनी पोजीशंस बनाता है, मतलब बहुत अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, वो कह रहा है कि मैं बुक करना चाहता हूं, तो प्रोबेबली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए कल के दिन बुकिंग का टाइम हो सकता है। कल के दिन अगर एक क्लाइमेक्स स्टॉप बनने के आपको साइन मिलते हैं, स्पेशली फर्स्ट हाफ में, तो वो एक समय हो सकता है जहां पे आप एक बार अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशंस जो स्टॉक्स में हैं, जो आपको लगता है हर 2-3 दिन की पोजीशंस है मेरी, हर 2-3 दिन में अपनी पोजीशंस बनाता रहूंगा, कम करता रहूंगा, वो कर रहे वहां कर सकते हैं। ये होता है कंप्लीट माइंडसेट। आज के दिन मार्केट में रैली का सबसे मेन कारण यह था कि आरबीआई ने जो डिविडेंड दिया है गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ का दिया है, एक्सपेक्टेशंस थी 1 लाख करोड़ की, मतलब गवर्नमेंट का सीधा सीधा फायदा 1 लाख करोड़ का ज्यादा हो गया है। 1 लाख करोड़ सरकार के पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करने के लिए। जब इतना बड़ा पैसा इकोनॉमी में आता है तो ऑब्वियसली इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है। जिस एक्सपेक्टेशंस में आज के दिन आपको बैंक निफ्टी में स्पेशली काफी अच्छा मूव देखने को मिला, निफ्टी ने भी उसको पार्टिसिपेट करते हुए ज्वाइन करा। आई होप ये पॉइंट्स आपके क्लियर है। बाय द वे आप में से भी कुछ लोग अगर चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड प्रॉपर प्लानिंग में हेल्प करे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को भर दीजिएगा, अपना टाइम स्लॉट सेलेक्ट कर लीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बात करते हैं कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की। उससे पहले मैं आपके लिए 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले अभी आप चार्ट चेकआउट करिएगा अदानी एंटरप्राइज का। अदानी एंटरप्राइज में ये जो मूव आया है, वैसे तो अगर आप चेकआउट करोगे ना तो एक परफेक्ट सपोर्ट से मार्केट में बाउंस बैक आया है। ये सपोर्ट हमारा पुराना लगा हुआ ही था। अगर आप हमारे पुराने लोग हैं, पुराने ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो आपको पता है इस इंपॉर्टेंट लेवल की अहमियत 2800 के आसपास की, जहां से परफेक्टली हमें बाउंस बैक भी मिला और आज के दिन एक इंपॉर्टेंट रिक्लेम भी गया और फ्रेश ब्रेकआउट दिया। इसका मेन कारण यह है कि नेक्स्ट मंथ से सेंसेक्स 30 होता है एक इंडेक्स जिसमें
30 स्टॉक्स का बास्केट होता है। एक्सपेक्टेशंस है कि अदानी एंटरप्राइज उसमें एंटर हो जाएगा, एंटर होते ही 1000 करोड़ का नया फंड आएगा और विप्रो एग्जिट हो जाएगा और एग्जिट होते ही विप्रो में से 500-600 करोड़ का पैसा निकल जाएगा। इसी एक्सपेक्टेशंस में आज के दिन अदानी में आपको मूव मिला है जो एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ जा चुका है। यहां पे अब किसी भी तरीके की ट्रेलिंग होती है, आपकी 20 डे मूविंग एवरेज की लाइन आपको पता है ब्रेकआउट होने के बाद कई बार 2.5 दिन का फंडा लग जाता है या करेक्शन हो जाता है, वो आपके लिए वापस एक इंपॉर्टेंट एरिया या इंपॉर्टेंट स्टडी का पॉइंटर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आज के दिन मार्केट के मूवमेंट में रिलायंस ने भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और 3000 के ऊपर रिलायंस में फ्रेश ब्रेकआउट आता है जिसके ऊपर आपकी नजर रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट से रिलायंस बाउंस बैक करके आई, ये एक ऐसा लेवल है जो पुराना ब्रेकआउट का लेवल था जो हमने कई बार डिस्कस भी किया है। आप चार्ट्स को चेकआउट कर सकते हो, बाकी चीजें आपके सामने है। आई होप ये इनिशियल डिस्कशन आपके काम आया होगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म स्विंग की पोजीशन अलग तरीके से टेक केयर होती है, 5 साल 7 साल का पोर्टफोलियो 3 साल का पोर्टफोलियो अलग तरीके से टेक केयर होता है। दोनों की पॉइंटर्स को मिक्स मत करिएगा वरना आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ऑब्वियसली अगर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पोजीशन में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है और अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है और 2-3 दिन की पोजीशन है तो मैं कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करूंगा बिकॉज वही मेरी ट्रेड करने का नजरिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। विक्स आप चेकआउट कर सकते हो, अभी भी 21 के ऊपर मेंटेन है, मतलब विक्स अभी भी काफी ज्यादा है, प्रीमियम अच्छे है। इवेंचुअली प्रीमियम और बढ़ने के चांसेस है बिकॉज हमारे सामने इलेक्शन के रिजल्ट्स रहेंगे और इलेक्शन के रिजल्ट्स की वॉलेटिलिटी को फैक्टर इन होना पड़ेगा इस कंप्लीट विक्स में, तो विक्स में आपको फर्दर स्पाइक मिलने की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। एफआईआईज रेगुलरली बेचते जा रहे हैं, कल भी बेचा था 680 करोड़ के ऊपर का माल, ऑल्दो उन्होंने स्टॉक के ऑप्शन फ्यूचर्स में परचेज करी थी जो अच्छे अमाउंट की परचेज थी, पर कैश में तो वो सेल करते ही जा रहे हैं। पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी से जस्ट पहले 1.25 के आसपास था, कंफर्टेबल है। अब निफ्टी के अगर आप चार्ट को चेकआउट करोगे तो बहुत ही बुलिश पोजीशन बनी हुई है, पर फिर भी अब कल के दिन मार्केट के ओपन होने के बाद रैंडमली बुलिश ट्रेड नहीं की जा सकती, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा किसी प्राइस एक्शन का। ध्यान रखिएगा आज के दिन आपके लिए बहुत इजी प्राइस एक्शन था, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। एक बेस बनाया मार्केट ने, इवन आपको इनसाइड कैंडल मिल रही थी, 10 EMA की स्ट्रैटेजी मिली, सब कुछ अप्लाई हुआ आज के दिन और सब जगह आपको प्रॉफिट हुआ। जब एक दिन हमारी प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, अगले दिन की इंट्राडे की क्वांटिटीज में अपनी 50% कर देता हूं, इस चीज को मैं ध्यान रखूंगा। कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बराबर चलेंगे, दोनों बराबर इंपॉर्टेंस रखेंगे। आज के दिन बैंक निफ्टी की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, वो हमने डिस्कस भी किया था कल के अनंत का फंडा के एपिसोड में, और क्लियरली बात हुई थी बैंक निफ्टी में तो कि 48,000 के ऊपर जाते ही, आपको याद होगा ये लेवल 47,800 और 48,000 के ऊपर जाते ही यहां पे आपको सीधा लंबा पोजिशनल, मुझे लग रहा था कि ये जो मूव आया ना ये 2-3 दिन में आएगा, इसलिए मैंने पोजिशनल बात करी थी कि शायद आपको 1000 पॉइंट का मूव वेट कर रहा है और पोजिशनली आपके लिए बहुत अच्छा काम होगा। मार्केट ने एक दिन में कहा कि चल 3 दिन का प्रॉफिट देता हूं, तो बहुत अच्छी बात है। अब कल के दिन अगर आप बात करोगे ना, अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो, बैंक निफ्टी को अगर आप डेली कैंडलस्टिक पे जाके देखोगे तो ऐसा आपको कहीं पे भी कुछ दिख नहीं रहा है रेजिस्टेंस का लेवल। मतलब दोनों जगह अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट देख रहे हो, पहला इंस्टेंस ये कह रहा है आंखें बंद करके परचेस कर लो, पर जब जब ऐसा सिनेरियो हुआ है, मैंने यूजुअली देखा है वो शायद रिवर्सल का भी समय हो सकता है, इसलिए क्वांटिटीज को कम रखिएगा। रिवर्सल जब तक आपका कंप्लीट प्राइस एक्शन, मतलब आपका जो चार्ट है 15 मिनट में या 5 मिनट में 10 EMA के नीचे नहीं जाता, तब तक आप शॉर्ट नहीं करते हो कभी भी। 10 EMA के नीचे जाने लगे, 2 क्लोजिंग आपको 15 मिनट में नीचे मिले या 5 मिनट में 3 क्लोजिंग आपको नीचे मिले, तब शायद आपकी शॉर्ट की पोजीशन कल इंट्राडे के लिए काम कर सकती है। ऊपर होते तो एक्सपेक्टेशन है कि एक बार तो मार्केट 23,050 को तोड़ेगा, ये अभी आज के दिन एक्सपेक्टेशंस बनी है। मतलब अगर मार्केट गैप ओपन होता है, ब्लाइंडली हम पॉजिटिव काम नहीं कर सकते, फ्लैट में हम पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। अगर गैप डाउन होता है एंड 22,850 के आसपास के लेवल पे कहीं पे भी मिलता है तो ऑब्वियसली हमारे लिए यहां पे बाउंस बैक का दिन हो जाएगा, हम उसमें काम कर देंगे। मतलब अब मुझे बुलिश पोजीशन लेने के लिए गैप डाउन होगा तभी मिलेगी, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग में मुझे वेट एंड वॉच करके प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन में कोई बुलिश ट्रेड बनी तो ठीक है, वरना बुलिश ट्रेड अब मैं कल के लिए इंट्राडे में नहीं कर पाऊंगा। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा 48,400 का, तो अगर बाई चांस गैप डाउन ओपनिंग होती है तब तो 100% एक बार बाउंस बैक के लिए प्ले किया जाता है, वो बहुत सिंपल ट्रेड हो जाती है, वहां पे तो कोई टेंशन ही नहीं है। पर अगर गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होती है, वापस मुझे प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। बिना प्राइस एक्शन के अब मैं यहां पे बाय नहीं कर पाऊंगा। प्राइस एक्शन में 10 EMA की स्ट्रैटेजी अप्लाई हुई, शायद हम ट्राई कर लेंगे।
इनसाइड कैंडल अप्लाई हुआ, हम ट्राई कर लेंगे, पर रैंडमली हम ट्राई नहीं कर सकते। जैसे कि हमारे लिए कल का दिन था, कल के दिन का क्या था, हमने बात करी थी कि यहां पे हमें इमीडिएटली बाय मिलेगा 48,000 के ऊपर, अंधाधुंध आंखें बंद करके हमारे लिए एक लंबी लॉन्ग ट्रेड की इनिशिएशन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए इजी काम था। कल की ट्रेड इतनी इजी नहीं होगी जितनी आपको दिख रही है, पर इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट में देखना एक्सपेक्टेशंस। जिस तरीके की आज की क्लोजिंग हुई है, एक गैप अप ओपनिंग होने के बाद हल्का फुल्का डिप लेके फिर जिगजैग होते हुए मार्केट कहीं क्लोज कर जाए, ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। आप अपनी ट्रेडिंग की क्वांटिटीज को कल थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। अगर आपके सेटअप पे कॉन्फिडेंस है दैट इज ओके, पर बिना सेटअप के सोचे समझे काम मत करिएगा। कल का दिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला दिन हो सकता है। एंड में आपको लग सकता है कि यार ये तो हमें ट्रैप हो गया, हमें ऐसी फीलिंग सी आ सकती है। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हो। कल का दिन जब एंड हो रहा होगा ना, शायद आपको मेरे ये कुछ शब्द याद आए, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। बाकी प्राइस एक्शन ओवरऑल अगर हम बात करें अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में 2-3-4 दिन के लिए पॉजिटिव बना हुआ है, पर कल का दिन थोड़ा कंफ्यूजन सा हो सकता है। जिस तरीके से आज के दिन क्लोजिंग दी है उसको ध्यान में रखते हुए हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। ऑर्डर बुक के ऊपर एक स्पेशल स्ट्रैटेजी होती है ऑप्शंस की, वो स्ट्रैटेजी का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, अभी तक बहुत कम लोगों ने देखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। इतना एजुकेशनल वीडियो है जो आपको काफी काम आएगा, चेकआउट करे बिना मत जाइएगा।